हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं कहाँ पे जा रही हूँ ये तो इवन मुझे भी नहीं पता है, सो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मुझे रास्ते में पता चला कि हम कोई बिमिश म्यूज़ियम जा रहे थे, जो कि यहाँ से अराउंड 30-40 मिनट्स दूर था। मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था वैसे, बट वहीं जाकर मुझे चीज़ें पता चलने वाली हैं। मेरे जीजू बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे इस टाइम पे और दीयू ने गुस्सा कर रहे थे कि स्लो करो, बट मुझे फास्ट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी उस चीज़ को। अराउंड 30-40 मिनट्स बाद हम पहुँच गए थे वहाँ पर बिमिश म्यूज़ियम में। बेसिकली ये एक ओपन एयर म्यूज़ियम था, जो कि आप हर चीज़ जो है रियलिटी में फील करेंगे आप वहाँ जाके। अभी हैं हम बिमिश म्यूज़ियम उसकी क्यू में, एंड वी हैव टू बुक ऑनलाइन अगर हमें छोटी क्यू को फॉलो करना है, बट हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, सो वी हैव टू फॉलो दिस क्यू। Thank you very much. Thank you. Jacob, can I have a water man? ये यहाँ की एंट्रेंस थी, कुछ एंट्री फीस थी, और ये वो थे जिन्होंने बिमिश म्यूज़ियम बनाया था, फाउंडर थे। एंट्री लेने के बाद जो हम फीस पे करते हैं ना, वो 1 ईयर तक वैलिड होती है। आप 1 ईयर में जब भी यहाँ पर विजिट करेंगे तो वो उसी फीस में इंक्लूड होगा। यहाँ पर कुछ लोग आपको पहले समझाते हैं प्रॉपर मैप की आपको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ जाना चाहिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी, और आप यहाँ पहले चले जाएं उसके बाद यहाँ पर चले जाएं। तो इन्होंने हमें समझाया, फिर हमने एंट्री ली उसके बाद अपनी। अभी मैं हूँ बिमिश म्यूज़ियम में, एंड जो विक्टोरियन पीपल 100 ईयर्स पहले जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जो कल्चर फॉलो करते थे, वो सब यहाँ पर शो किया गया है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Golden buses, oh my god, it's very cool, man. Oh my god. बस यहाँ से निकलकर हमें वेट करना था बस के लिए या फिर ट्रेन के लिए, और ट्रेन को यहाँ पर ट्रैम बोलते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी थी पहले, इवन मूवीज़ वगैरह में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे।
Yeah, you're right. You know, I've been second deck. So, I've never been on one like this. I could be vinegar. और यहाँ पर ना 3 लाख से भी ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल हैं। इनका मेन मोटिव ये था कि जो ये पुराना कल्चर था उससे लोगों को जोड़कर रख सकें, क्योंकि अगर हम चीज़ें सिर्फ सुनेंगे या देखेंगे तो हम चीज़ों से उतना रिलेट नहीं कर सकते, बट रियलिटी में चीज़ें जो चल रही हैं, उस टाइम की ट्रेन्स हैं, उस टाइम की बसेस हैं, अगर आप वो चीज़ें देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा उन चीज़ों से रिलेट करेंगे कि कैसे होता था वो चीज़ें। और यहाँ का वेदर और व्यूज़ बहुत अच्छे थे, और वहाँ की बसेस देखकर ही मेरा रिएक्शन था, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी, लाइक बिल्कुल ही सही में। ये ट्रैम थी जो कि ट्रेन्स हो गई, तो इनका एक प्रॉपर रूट था, बस यहाँ से लेकर ये जो हमें म्यूजियम्स तक इन्होंने छोड़ा। यहाँ पर भी क्यूज थी, बट फिर नंबर आ ही रहा था साथ साथ। ओपन ट्रेन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और मैं बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट पे बैठी थी ताकि मैं सारे व्यूज़ को कवर कर सकूं। और यहाँ से भी हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 10-15 मिनट्स लग गए थे, तो अभी तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि आगे कैसा और क्या होने वाला है। सो यहाँ से बेसिकली म्यूज़ियम स्टार्ट हो गया था हमारा। सो जहाँ पे हमें ट्रेन ने रोका था तो उसके नियर बाय से हम स्टार्ट करने वाले थे कि हमें कहाँ पर विज़िट करना है। ये सामने बस स्टैंड था जहाँ पर बसेस या ट्रेन्स रुकती हैं। सबसे पहले हम गए एक कमिश्नर जो तब के टाइम के थे, उनके घर में। उनके घर का प्रॉपर व्यू शो किया हुआ था कि कैसा उनका घर था, क्या उनकी फाइल्स कैसी होती थी, और उनका रूम देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। एंड बाहर ये कुछ शॉप्स थी अलग अलग बनी हुई, लाइक कहीं पर सोडा शॉप थी, कहीं पर चॉकलेट्स थी, कुछ खाने पीने की शॉप्स थी। और बीच में मैं गई थी एक ड्रिंक के लिए, तो मैंने वहाँ पर ली थी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि फ्लावर्स से बनती है। तो टेस्ट जब मैंने उसको किया तो लाइक काफ़ी फिज़ी थी वो, और मेरे को टेस्ट प्रॉपर्ली समझ नहीं आया, बट ओके थी। फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए अच्छी थी वो ड्रिंक। पहले के टाइम पे जैसे स्टेबल्स होते थे वो दिखाए थे यहाँ पर, इतने बड़े बड़े यहाँ पर हॉर्स कैरेजेस थे, बहुत बड़े, लाइक देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं देखे हैं। मूवीज़ वगैरह में ही देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। सो अच्छा एक्सपीरियंस था म्यूज़ियम जाकर भी मेरा। वहाँ पर बस 2 ही हॉर्स थे देखने के लिए। लेकिन इस टाइप के म्यूजियम्स ना आपको अपने ओल्डन डेज में ले आते हैं, आप वो सब चीज़ें फील करते हैं जब आप वो देखते हैं, क्योंकि यूजुअली डेली हमें ऐसी चीज़ें फील नहीं होती हैं।
जैसे ओल्डन डेज में खाना वगैरह बनाने के लिए कोल यूज़ करते थे, What's that? वैसा दिखाया गया था कि लोगों के ऐसे स्टोर रूम्स होते थे जहाँ पे वो कोल रिजर्व करते थे। तो हर चीज़ लाइक इन्होंने ओल्डन डेज के अकॉर्डिंग दिखाई है। Coal. Uncle, is there something scary in here? Yeah. Annabelle. Yeah. No. किचन्स बनी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पे किचन कैसी होती थी, और जो वो क्रॉकरी यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। लाइक अगर वो हम अभी परचेज करें तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगी, तो उस टाइम पे भी वो इतनी अच्छी क्रॉकरीज यूज़ करते थे। फिर हम गए थे एक टीचर के रूम में जो कि बहुत फेमस थे अपने टाइम पे, और वो म्यूज़िक टीचर थे, तो सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ पर देखने के लिए कि वो कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर कर सिखाते थे। फिर यहाँ से निकल के सामने एक गार्डन था, तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की वहाँ पे। वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम पहुँचे मेरी फेवरेट शॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और ऐसे केक्स थे, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कैंडीज़ ली अपने घर के लिए और टेस्ट भी की यहाँ पे कैंडीज़। यहाँ पे चॉकलेट्स भी थी, उनकी पैकिंग भी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि ओल्डन डेज़ में पैकिंग होती होगी। यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी कैंडीज़ ले और कौन सी कैंडीज़ छोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। फिर यहाँ से जब हम निकल रहे थे तो एक रूम था जहाँ पे कैंडीज़ बनती थी, तो हमने देखा कि ये लोग कैंडीज़ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लेवर्स बन रहे थे। कैंडीज़ के मशीन्स वगैरह देख रहे थे हम कि कैसी हैं यहाँ पर जिससे कैंडीज़ बनती हैं। फिर हम पहुँचे जहाँ पर थे ट्रेडिशनल सोप्स थे, परफ्यूम्स थे बहुत सारे, तो बट यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं परफ्यूम्स ले चुकी थी अपने लिए। और यार ये चीज़ मैं बहुत रिग्रेट हुआ कि हमने प्री बुकिंग नहीं कराई थी इसके लिए। यहाँ पर आपको क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, पहले के टाइम के तरह के कपड़े, फिर आप उसको पहनकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो, बट उसकी प्री बुकिंग थी। तो लास्ट में हमने यहाँ पर केक्स ट्राई किए आकर, केक्स भी बहुत यम्मी थे। Cream cheese are fantastic, right? So you've got to stop. What was called Spainmüller Settlement sketching group, and they went out and sketched together and critiqued each other's work, and then they held exhibitions. और यहाँ पर वो हमें बता रहे थे कि एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहला टीवी परचेज किया था वहाँ पे इंडियन स्टाइल में, और उनके पास मशीन थी और उनका पूरा घर का स्ट्रक्चर थोड़ा इंडियन टाइप था। मशीन्स थी उनके पास हाथ से चलाने वाली, और टीवी था, रेडियो था जो सबसे पहले उन्होंने लिया था। एक्चुअली जैसे ही मैं यहाँ पर आई थी उसके नेक्स्ट डे मेरा माइक्रोफोन जो मेरा माइक मैं यूज़ कर रही थी वो टूट गया था। मैंने आज ही ऑर्डर किया है, मुझे कल मिल जाएगा। सो मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ होती है और शोर भी, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बट मेरा कल माइक्रोफोन आ जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।